गांव के किनारे बसी एक पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। एक बार 3 मित्र अजय, विजय और संजय ने फैसला किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। शाम होते ही तीनों मित्र अपने अपने घरों से चुपचाप निकल पड़े और हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अजय ने दरवाजे को धीरे से धकेला। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों अंदर घुसे और चारों ओर देखने लगे। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर धूल ही धूल थी। अचानक एक घड़ी की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से घूम रही थीं। हर मिनट सुई एक नए नंबर पर रुकती। विजय ने कहा, यह घड़ी कुछ खास है, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। संजय ने घड़ी को नजदीक से देखा और देखा कि घड़ी के अंदर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। तभी अजय को एक पुरानी किताब दिखाई दी जो घड़ी के पास रखी हुई थी। उसने किताब उठाई और खोलकर देखा। किताब में एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे के अनुसार हवेली के एक कमरे में एक गुप्त सुरंग थी। तीनों मित्र उस कमरे की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के फर्श पर एक बड़ा सा ढक्कन था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए ढक्कन को उठाया। ढक्कन के नीचे एक गहरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर घुसते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। विजय ने संदूक खोला और उसमें एक चमचमाती हुई तिजोरी निकली। तिजोरी के पास एक चाबी भी थी। उन्होंने तिजोरी को चाबी से खोला और उसमें एक प्राचीन रत्न रखा हुआ था। संजय ने रत्न को उठाया और कहा, यह रत्न इस हवेली का रहस्य है। अब समझ में आया कि क्यों लोग इस हवेली से डरते थे। तभी हवेली की दीवारों पर उभरे हुए चेहरे अचानक से हिलने लगे और डरावनी आवाजें आने लगीं। तीनों मित्र जल्दी से रत्न को लेकर सुरंग के रास्ते बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने रत्न को एक मंदिर में जाकर अर्पित कर दिया। इसके बाद हवेली के रहस्य का अंत हो गया और गांव में शांति लौट आई। तीनों मित्रों ने इस रोमांचक अनुभव को हमेशा के लिए याद रखा।